कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कंपनी अकाउंट का जो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला सम है वो करने वाले, दैट इज आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 7। दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आपको सही ढंग से मैं बता पाऊँ, समझा पाऊँ और आपका जो टेंशन है कंपनी अकाउंट से रिलेटेड। और मैं आपको कह दूं दोस्तों कि 8 मार्क्स के लिए ये जो चैप्टर आने वाला है, सिर्फ जनरल एंट्री पास कर रहा है तो आपका बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा। और ट्रस्ट मी कि जनरल एंट्री सिलेक्टेड है मालिक, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाएगा सर। मतलब जो इसका पैटर्न मतलब है, आपको पता है कि एप्लीकेशंस के 2 एंट्री आते हैं, अलॉटमेंट के केस में 2 एंट्रीज होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, अगर अलॉटमेंट आ गया तो बाकी सब चीजें आ ही जाएगी, क्योंकि अलॉटमेंट जैसा ही तो होता है। अब इसमें कौन सा एंट्री में पहले पैसे आ जाते हैं और बाद में हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और कब हम पहले ड्यू का एंट्री करते हैं और फिर आने का एंट्री करते हैं, यही मुझे बताना है। अगर आप शांति से इस चीज को देख लो तो बहुत काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब तक आपको एक बात तो पता चली गई होगी, सर कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी मार्केट में क्या इश्यू करती है? सर शेयर्स को इश्यू करती है। तो कंपनी का कहना होता है भाई कि सर एग्जांपल 1000 शेयर हम मार्केट में बेच रहे हैं और एक शेयर, मैं टोटल ही प्राइस बोल दे रहा हूं, चलो 100 रुपए एक शेयर का प्राइस था। दोस्तों, केस ए, मैंने 1000 शेयर मार्केट में इश्यू किए हैं, लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया कितने शेयर्स के लिए? 1200 शेयर्स के लिए। तो इसे हम कौन सा केस कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन का, राइट। वो केस हम देखेंगे, ये पर्टिकुलर केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है। 1000 शेयर थे और 1000 के लिए एप्लीकेशन है तो देर इज नो इशू सर, चलेगा करके, मल्टीप्लीकेशन वाला फिगर सेम रहेगा। बट 1000 शेयर मैंने इशू किए और लोगों ने अप्लाई किया कितने शेयर्स के लिए? 800 शेयर्स के लिए। दोस्तों, अंडर सब्सक्रिप्शन कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। अब आप लोगों को याद रखना है कि आपने 1000 शेयर्स तो इशू किए थे, एक शेयर का प्राइस कितना था? 100 रुपया। और समझो एप्लीकेशन पे 20 रुपया आने वाले थे, अलॉटमेंट पे 30 रुपया था, फर्स्ट कॉल 25 और सेकेंड कॉल 25। ऐसे आपको 4 पार्ट में चीजों को डिवाइड करके दिया, बराबर है कि नहीं? यस सर। मालिक, अब आपको क्या ध्यान में रखना है, इतना सिर्फ आप समझिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन फिगर को तो अब आपके सामने 2 फिगर है, एक तो कंपनी ने इश्यू किया हुआ और एक लोगों ने अप्लाई किया हुआ। एंट्री तो फिक्स है सर, पहले आप एप्लीकेशन की केस में आप एंट्री कर दोगे कैश और बैंक जो भी है, अकाउंट डेबिट टू, क्या अगर इक्विटी शेयर है तो मैं लिख देता हूं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बट अब अमाउंट 20 इंटू क्या करो सर? जितना लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब कितना? 800। बस यही आपको ध्यान रखना है, सारे जगह पे मल्टीप्लीकेशन का फिगर जो अप्लाइड वाला होगा वो आ जाएगा। जैसे कि आप सम नंबर 3 देखो, और सर कैसे समझेगा? बेसिक सम से जाते हैं। आई विल ट्राई कि मैं एवरीथिंग आपका कवर करूं, इवन 4th फीचर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। आप सारे लेक्चर आप देखिए करके। क्या है सर, एक कंपनी है XYZ एंड कंपनी लिमिटेड करके, उन्होंने 4000 शेयर इशू किए, एक शेयर का प्राइस 100 रुपया था। एप्लीकेशन पे सर और मैडम 25 रुपया है, अलॉटमेंट पे 60 रुपया आने वाला है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचा हुआ मतलब 15 रुपया आ जाएगा। तो दैट इज 25 प्लस 60 प्लस 15, आप टोटल भी कर लो तो 100 आ ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, हमें कहा समझा कि सर ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, कि हमने इशू किए थे 4000 शेयर, लोगों ने अप्लाई किया फॉर 3000 शेयर, तो हमारे कितने शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे सर? ओनली 3000। और इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ऑल मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर रिसीव्ड, तो कोई भी कॉल इन अरियर नहीं है। नेक्स्ट सब में कॉल इन अरियर का होगा तो बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है। आपको कहा कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज को पास कीजिए। अब सर मुझे बताइए कितनी जनरल एंट्रीज आएगी? 6, क्योंकि हर केस में 2 एंट्रीज तो आती ही है। पहला एंट्री सर, जब एप्लीकेशन मनी हमें मिल जाता है, क्योंकि देखो पहले ये 2 एंट्री सर, इसका लॉजिक समझिए। पहले आपको पैसा मिलता है, आप रिसीव्ड करते हो और बाद में उसे ट्रांसफर कर देते हो करके। नरेशन भी बहुत सिंपल है, पहले समझ लो। एप्लीकेशन की केस में हमेशा आपके पास, कंपनी के पास पैसा आएगा, क्योंकि हम फ्री में अप्लाई करने नहीं दे सकते। लोगों को कहेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे कंपनी के शेयर्स अगर खरीदने, आपको एप्लीकेशन करना है तो सर आपको पैसा तो देना पड़ेगा।
अब सवाल ये है कितना पैसा आएगा सर एप्लीकेशन पे पर शेयर, कितना ले रहे थे हम 25 और कितने लोगों ने अप्लाई किया 3000, तो 3000 इंटू 25, तो ये 75,000 अमाउंट तो फिक्स हो गया सर। लेकिन एंट्री क्या होगा, सिंपल सर, बैंक अकाउंट डेबिट और किससे रिलेटेड पैसा आया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन एकदम सिंपल था सर, आप लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 3000 इक्विटी शेयर एट 25 पर शेयर रिसीव्ड। सर यहाँ पे डेट नहीं दिया तो डेट के कॉलम में आप नंबर लिख दो, बस कोई टेंशन नहीं है सर। बच्चे पूछते हैं सर ये डेट का हेडर मतलब इसमें क्या लिखे, कॉलम में डेट लिखे कि नंबर, डेट ही लिखो, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ लिखना जरूरी है। जर्नल के फॉर्मेट को आप ध्यान दीजिए। बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं सर हमने वो कंपनी अकाउंट में जब जर्नल एंट्री की एलएफ निकाला है नहीं, फॉर्मेट से आप मस्ती मत कीजिए सर, पूरा पूरा फॉर्मेट रखिए। डेबिट लिखने के बाद रुपीस कंपलसरी लिखो, क्रेडिट एंड क्या रुपीस, ये फॉर्मेट आप बेसिक है सर, ये तो पता ही है। 1 2 3 4 5 5 कॉलम तो आपको बनाना ही है करके। एवरीवन समझ रहा है मालिक, यस और नो? यस सर। एप्लीकेशन के वक्त एंट्री क्या है, कभी भी हमेशा ये एंट्री सेम रहेगी। इसका 1 मार्क्स आप पकड़ के चलो सर, मिल गया आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये पैसा बाद में हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो एंट्री बन गया सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा 75,000। और नरेशन क्या है सर, लिखो बीइंग क्या, being application money on 3000 share at 25 per share transfer towards share capital। तो application money received का पहला एंट्री और दूसरा एंट्री ट्रांसफर करने का। सर एंट्री तो बिल्कुल ही सही है, बस अमाउंट का झोल था। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं 4000 वाली अमाउंट से, मतलब ये 25 को 4000 से मल्टीप्लाई कर देते, पूरा सम नहीं पढ़ते। लेकिन आपको 4000 नहीं, जितना आपको एप्लीकेशन आया है ये अंडर सब्सक्रिप्शन का सम है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन किससे रिलेटेड हो गए सर, 3000 पे ही, मतलब जितने अप्लाई हुए हैं। सर अलॉटमेंट, अब बताओ तो पहला एंट्री क्या होगा सर, अब हम पहला एंट्री करेंगे ड्यू का, ये शब्द देखो दोस्तों, और उसके बाद अगर पैसा मिल गया तो रिसीव्ड का। लेकिन ड्यू का एंट्री क्या होगा, जो पैसा मांगा, किससे रिलेटेड मांगा सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ड्यू में मैं आपको वापस बता रहा हूं सर, देखो अगर अलॉटमेंट मनी ड्यू है तो क्या हुआ सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, शॉर्ट में लिखा। फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री क्या होता, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर फाइनल कॉल सेकंड कॉल भी रहता तो क्या सर, ड्यू का एंट्री हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर ना ये चेंज होते रहेगा बस दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं बहुत सिंपल सा सर, ये जो चैप्टर है ना बहुत ही सिंपल है। ड्यू के केस में जो आपने मांगा उसको डेबिट दो, टू किसके रिगार्डिंग मांगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल को चला जाएगा क्या क्रेडिट। और जब पैसा अगर मिल गया तो आप क्या एंट्री करोगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट अगर आपने रिसीव्ड किया, टू जिसको डेबिट दिया था उसे क्रेडिट दे दो, टू इक्विटी शेयर क्या अलॉटमेंट अकाउंट। देखो दोस्तों ये 2 एंट्री पास हो गई। पहला था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन सर लर्न नहीं करना है, आप देख लो बीइंग क्या अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन सबसे इंपॉर्टेंट 3000 इक्विटी शेयर, हर जगह 3000 ही आएगा। ऑन क्या बेटा 60 पर शेयर ड्यू, पहला ड्यू का एंट्री था। और जब रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट्स बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 3000 इक्विटी शेयर 60 पर शेयर रिसीव्ड। याद रखो आपको ये अमाउंट को देखना ही नहीं है, 4000 को जितना आया उस पर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। एंड फाइनल क्या सर, ये देखो क्या मांगा अभी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये क्या है ड्यू का एंट्री है 45,000। कैसा है पता है ना बेटा, 3000 इंटू 15। और जब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट इज 3000 इंटू 15 हो गया सर। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या हमने टोटल करना चाहिए क्या जर्नल जैसा ये रूल, बेटा यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा। टोटल तो हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए करते हैं कि 2 इफेक्ट दिए क्या, और अल्टीमेटली अगर आपने एवरी डेबिट का इक्वली क्रेडिट दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैच हो ही जाएगा करके। या एक साइड का करो तो दूसरा साइड लिख दिया तो भी चलेगा, मतलब लिखा तो मार्क्स कट नहीं होंगे, मतलब कि ज्यादा नहीं मिलेंगे, और नहीं लिखा तो कट नहीं होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टोटल करने में टाइम वेस्ट करो। लेकिन सर ये 7वां सम अंडर सब्सक्रिप्शन कोई दिक्कत नहीं थी, इतना क्लियर हुआ क्या, बोलो एवरीबॉडी यस और नो, यस सर करके। चलो मुझे बताओ, चलो मुझे थोड़ा रिवीजन लेना आपका। बेसिक एंट्री हमेशा
एप्लीकेशन के केस में कौन से दो एंट्री होती है जरा बताना बेटा, रिवीजन करते हैं हम लोग। चलो फटाफट। सर पहले एंट्री होता है रिसीव्ड का और दूसरा एंट्री होता है क्या बेटा, ट्रांसफर का, बराबर। यस सर। रिसीव्ड का एंट्री क्या होगा जरा बताना। दो एंट्री तो होती है, पहली एंट्री होगी सर, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यस पैसा आ गया सर, टू क्या, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, टू इक्विटी शेयर क्या, कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट में लिख रहा हूं। बीइंग नरेशन सर कुछ दिक्कत नहीं, लिख देना सर इतने इतने शेयर पे इतना एप्लीकेशन आया और इतना रुपया आया, आप अपने हिसाब से नरेशन लिखोगे, मार्क्स मिलेंगे। बीइंग वर्ड लगा के लिख दो। ट्रांसफर का एंट्री क्या करेंगे सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके ओके ओके, एक मिनट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ओके बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हम जब ट्रांसफर का एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट। मालिक समझा क्या? यस, ये थोड़ा मेरा ध्यान यहाँ से भटक गया सर। बैंक टू क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर, ये एंट्री खत्म हो गया। अलॉटमेंट के दो एंट्री क्या हो गया जरा बताना बेटा, अलॉटमेंट के। सर अलॉटमेंट के केस में कोई दिक्कत नहीं है, पहला एंट्री होगा ड्यू का, तो ड्यू का एंट्री क्या होता है सर, सिंपल सा होता है, आप लोग कहोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर व्हाट बेटा, कैपिटल, और पैसा मिल गया तो रिसीव्ड का एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किसके रिगार्डिंग मिला, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सिंपल एंड सो ऑन, ऐसे एंट्री चलते रहेगा, दैट्स इट। समझा बेटा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है सर, तो क्या एंट्री होगा, अगेन ड्यू का, मैं तो यहाँ पे सिंपल काम कर दूं, मुझे तो एक ही करना है सर, बाकी तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू सर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड क्या, फाइनल कॉल, खत्म। आई होप दोस्तों आपको ये समझा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ अभी इसी सेशन में। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, और अगले सम में कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस देख लेंगे, धीरे धीरे आपको हर एक चीज में बताते रहूंगा, ठीक है। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।